पहले प्रॉब्लम में ग्रेविटेशन की वैल्यू निकाली, जिसमें ग्रेविटेशन क्या आया था 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम है कि जो भी प्रॉब्लम है मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपको मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय पे क्या करना है, तो उसमें जो भी मतलब पहले डेटा दिया है या फिर जो भी प्रॉब्लम दिया है उसको अच्छे से समझ लो, जान लो, उसमें देखो क्या दिया, मतलब कि कौन सा ऐसा गिवन डेटा है जो कि आपको दिया है। ठीक है, क्योंकि गिवन डेटा में से ही आपको क्या है आंसर का मतलब कि आधा आंसर तो आप ही सॉल्व हो जाता है। अगर आपने गिवन डेटा जो है या फिर जो भी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट दिया है उसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो उस वहाँ पे आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया है क्या है, जो भी रेडियस है प्लैनेट ए और प्लैनेट बी की, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। मतलब क्या है, यहाँ पे दो प्लैनेट दिए हैं, अगर एक की प्लैनेट जो ए है और प्लैनेट जो बी है उसके कंपेयर में प्लैनेट ए की जो रेडियस है वो कैसी है, आधी है। ठीक है, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, अगर प्लैनेट मास मतलब कि प्लैनेट का जो मास है, ए प्लैनेट का मास क्या है, एम ए है, और व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, मास ऑफ बी का क्या होना चाहिए, मतलब कि जो भी बी प्लैनेट है उसका मास क्या होना चाहिए। सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, अगर ग्रेविटेशन की वैल्यू जो है प्लैनेट बी के ऊपर इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए, मतलब कि जो भी प्लैनेट बी है वो बी प्लैनेट पे ग्रेविटेशन की वैल्यू हाफ है, कौन से प्लैनेट के कंपेयर में, ए प्लैनेट के कंपेयर में, तो प्लैनेट ए का जो मास है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते समय पे क्या क्या याद रखना है आपको, जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरा जो वेट है प्लैनेट है, पर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मेरा जो वेट है मेरे दोस्त के वेट से आधा है, तो मेरे दोस्त का वेट कितना होगा मेरे कंपेयर में, एब्सोल्युटली डबल ही होगा। कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 50, मतलब कि ये जब आधा है तो इसके कंपेयर में कितना है, 2 गुना है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो सॉल्व करते समय भी कौन सी चीजें याद रखनी है, तो सबसे पहले जो रेडियस ऑफ प्लैनेट आर ए है, मतलब कि रेडियस ऑफ प्लैनेट ए वो है हाफ है, कौन से प्लैनेट के कंपेयर में, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी के कंपेयर में। क्या आएगा स्टेटमेंट यहाँ पे, तो आर ए इक्वल्स टू आर बी डिवाइडेड बाय 2 ऐसा है। अगर आपने मतलब कि डायरेक्टली भी लिख दिया, ऐसे भी डायरेक्टली भी लिखा तो भी चलेगा, और ऐसे भी लिखो, मतलब ऐसे लिखो कि आर ए जो है रेडियस ऑफ प्लैनेट आर ए की कंपेयर में कितनी है, आधी है। सॉल्व करते समय पे देखो, फिर बाद में क्या बोला यहाँ पे, जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है, ग्रेविटेशन की वैल्यू जो प्लैनेट बी पे है, ग्रेविटेशन ऑफ प्लैनेट बी वो कितनी है, हाफ है, कहाँ पे, ग्रेविटेशन ऑफ प्लैनेट ए की कंपेयर में। ठीक है, अब यहाँ तक तो मतलब कि डेटा समझ में आया होगा, मैं मतलब कि ऐसा मान लेता हूँ कि समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में मिस्टेक कर ही दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो ना ही मतलब कि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ठीक से पढ़ रहे हैं और ना ही उसको समझ रहे हैं। अब जितना मतलब यहाँ पे समझा देता हूँ वहां तक समझो। ठीक है, तो क्या है, अगर आपने प्लैनेट जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशन निकालना है, तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्रेविटेशन का हमने फॉर्मूला देखा था कि जी यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी इनटू मास डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। फिर बाद में इसको सॉल्व करते समय पे आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करते समय पे आप डायरेक्टली सॉल्व कर दो, लिखो कि जो भी प्लैनेट ए की वैल्यू है, मतलब कि ग्रेविटी ए इक्वल्स टू क्या आएगा, जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट ए डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट ए का स्क्वायर। फिर उसके बाद में इसका साथ ही क्या आएगा, ग्रेविटेशनल वैल्यू ऑफ प्लैनेट बी इक्वल्स टू क्या आएगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी इनटू मास ऑफ प्लैनेट बी डिवाइडेड बाय आर बी का स्क्वायर। क्या तो समझ में आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो भी ग्रेविटी है बी की उसके कंपेयर में निकालना है ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ए की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट बी डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ए कितनी है ये, इसको मतलब आप सॉल्व करते समय पे देखो तो ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ए के कंपेयर में कितनी होगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करो
ग्रेविटी ऑफ बी हाफ इंटू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ए, तो निकालना क्या है, इसके कंपेयर में निकालनी है, मतलब कि जो प्लैनेट बी है उसके ऊपर जितनी ग्रेविटी है उसके कंपेयर में कितनी है, तो आधी होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट बी डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हाफ बचता है तो क्या रहेगा, हाफ मतलब कि इसकी वैल्यू ऐसे। फिर जी प्लैनेट ऑफ ग्रेविटी बी, प्लैनेट ऑफ ग्रेविटी बी, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे ऐसे, मतलब इक्वेशन में रख दो, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट एम बी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ए की क्या है, तो जी इंटू प्लैनेट की जो ग्रेविटी है डिवाइडेड बाय आर ए स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो आर ए है वो क्या है, ऊपर चला जाएगा। फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे कि ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट मास बी डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर, ऊपर आने के बाद में मल्टीप्लीकेशन में क्या है, रेडियस ऑफ आर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑन मास प्लैनेट ए। यहाँ पे जी जो है कैंसिल हो जाएगा, जो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटी का, कैंसिल होने के बाद में यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मास ऑफ प्लैनेट बी डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई आर ए स्क्वायर इंटू मास ऑफ प्लैनेट ए। पर ये किसके बराबर है, वो है ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट बी डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ए। ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट इसकी वैल्यू कितनी आई थी, हाफ आई थी, तो आप लिखो यहाँ पे हाफ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मास और रेडियस है उनको अलग अलग करो, तो यहाँ पे लिखो मास ऑफ प्लैनेट बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्लैनेट ए, और यहाँ पे क्या आएगा, रेडियस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर, हाफ इक्वल्स टू मास ऑफ प्लैनेट बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्लैनेट ए इंटू क्या है, आर ए बाय आर ए की वैल्यू कितनी है, रेडियस ऑफ प्लैनेट आर ए बाय आर बी के कंपेयर में कितनी वैल्यू है, 2, मतलब कि 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे जगह नहीं है, साइड में लिख देता हूं, ठीक है। इक्वेशन क्या है, हाफ इक्वल्स टू मास ऑफ प्लैनेट बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्लैनेट ए के कंपेयर में कितना है, 1/2 का स्क्वायर, कितना आएगा, हाफ इंटू मास ऑफ प्लैनेट बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्लैनेट ए, 1/2 मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। वैल्यू कौन सी निकलनी है यहाँ पे, मास ऑफ प्लैनेट बी और इसकी एम बी बाय एम ए। यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे जो 4 है वो डिवाइड में है, यहाँ पे आने के बाद में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 इक्वल्स टू एम बी डिवाइडेड बाय एम ए। पर हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है, वैल्यू हमें प्लैनेट मतलब कि जो मास बी है उसकी निकालनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मास बी इक्वल्स टू इसके क्या है, अगर यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। इससे क्या पता चलता है, तो इससे ये पता चलता है कि जो भी प्लैनेट हमें बी दिया था, जो भी प्लैनेट बी दिया था वो प्लैनेट उसके मतलब कि मास ए के कंपेयर में कितना है, डबल है, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, डबल होता है। इस प्रॉब्लम में आपको जो भी चीजें नहीं समझ में आई है तो आप प्रॉब्लम को क्या करो, फिर से एक बार रिपीट देखो, क्योंकि इस प्रॉब्लम ने मेरा भी बहुत सर खाया है। आधे घंटे से जाके मतलब यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर भी मुझे एक्सप्लेन मतलब हो ही नहीं रहा है मुझसे, और कैसे थोड़ा स्टार्टिंग है तो जो दिक्कतें हैं वो बहुत ही आ रही हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो। बट इससे मैं अच्छे वीडियोस बनाने के या फिर जो भी सॉल्यूशन है अच्छे देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब तीसरा प्रॉब्लम क्या है, तो तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तीसरे प्रॉब्लम में क्या है, तो तीसरे प्रॉब्लम में दिया ये है कि जो मास और वेट है, द मास एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 किलोग्राम एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। क्या है, यहाँ पे मास और वेट दिया है जो कि रिस्पेक्ट में किसी के अर्थ के ऊपर दिया है। अर्थ के ऊपर जो मास है वो कितना है, 5 किलोग्राम, और वेट कितना है, तो वेट है 49 न्यूटन, ऐसा दिया है। फिर बाद में आपसे ये पूछा है क्या,
कि व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, मून के ऊपर यही वैल्यू क्या होगी, मून के ऊपर क्या है यही वैल्यू क्या होगी। और एज्यूम क्या करने को दिया है, तो एज्यूम दिया है दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि मून के ऊपर जो भी एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी के कारण वो कितना है 1/6 लेना है। तो ऐसा आपको प्रॉब्लम दिया है ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद में, मतलब कि सॉल्व करने से पहले यहाँ पे ये बता देता हूँ कि मास और वेट में डिफरेंस होता क्या है। सबसे पहले तो ये देखो मास और वेट में क्या डिफरेंस है। तो मास जो है, मास किसमें कैलकुलेट किया जाता है किलोग्राम में, वेट कैलकुलेट किया जाता है न्यूटन में। मास जो है, मास यूनिवर्स में आप कहीं पर भी ले जाओ वो हमेशा सेम होता है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होते। पर जो वेट है, वेट क्या है, तो वेट यानी कि जो मास है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू होता है ग्रेविटी के कारण, मतलब कि जो भी ग्रेविटी है उस प्लैनेट की, उस ग्रेविटी के कारण यहाँ पे जो भी मास है उसका क्या है एक्सेलरेशन होता है, मतलब कि उसके तरफ खींची जाती है, तो उसे बोला जाता है वेट। इसी कारण मतलब कि वेट जो है चेंज होते रहता है, क्यों, क्योंकि हर एक प्लैनेट पे जो भी ग्रेविटेशनल वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत मतलब कि एक इंट्रोडक्शन के लिए बताया था, थोड़ा चेंजेस मतलब कि आपको समझने के लिए फिर। ठीक है, पर हम प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है, प्रॉब्लम में ये दिया है कि मास जो है 5 किलोग्राम है और वेट है 49 न्यूटन। तो पूछा क्या है आपको, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन मून, मून के ऊपर वैल्यू क्या होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इक्वल्स टू, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इक्वल्स टू कितने कंपैरिजन में है 1/6 के, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6 ऐसा आएगा। क्यों, क्योंकि जो भी ग्रेविटेशन है वो मून पे कितना होगा, अगर ग्रेविटेशन अर्थ के कंपैरिजन में 6% है, मतलब कि 6 पर है। ठीक है, तो क्या है मास है तो मास का पर भी चेंज नहीं होता। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो भी मास ऑफ अर्थ, मास ऑन अर्थ इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑन मून, मास ऑन अर्थ इक्वल्स टू मास ऑन मून कितना है यहाँ पे 5 किलोग्राम, क्योंकि मास में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। पर जो वेट है, वेट में चेंजेस जरूर आएंगे, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेट यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम क्या करेंगे, वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन मून इक्वल्स टू वेट ऑन अर्थ, इसका क्या लिखेंगे, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे, मून पे, और अर्थ के ऊपर क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। कितना है यहाँ पे है मून और इसमें कितना डिफरेंस है 6 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इक्वल्स टू 1/6। पर यहाँ पे वेट ऑन अर्थ कितना दिया है, तो वेट ऑन अर्थ है 49, पर हमें निकालना क्या है वेट ऑन मून। अगर यहाँ पे वेट ऑन अर्थ डिवाइड में है तो राइट साइड में जाने के बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि वेट ऑन मून इक्वल्स टू वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। कितना है यहाँ पे वेट ऑन अर्थ है 49 न्यूटन डिवाइडेड बाय 6। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वेट ऑन मून कितना आएगा 8.167। पर वेट का हमें यूनिट कभी मतलब कि भूलना नहीं चाहिए, या फिर अगर आप जो भी आंसर लिखते हो तो आंसर लिखते समय पे आपने यहाँ पे जो भी यूनिट है वो नहीं मिस करना है, नहीं तो फिर मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो वेट ऑन मून कितना होगा 8.167 न्यूटन। कैसे पता चला, ऐसे कि अगर अर्थ के ऊपर जो भी वेट है 49 न्यूटन होगा तो मून के ऊपर कितना होगा 8.16, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 8 न्यूटन। देखिए कितना डिफरेंस आता है, मतलब ये इसके कंपैरिजन में कितना है 1/6 है। हम हमारा वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आपका वेट कितना है यहाँ पे अर्थ के 50 किलोग्राम है या फिर 50 न्यूटन है, किलोग्राम में पकड़ो 50 किलोग्राम है, तो मून के ऊपर कितना होगा। जैसे देखो ये जो प्रॉब्लम्स है ये हमें सिर्फ बुक के लिए ही नहीं, तो हम
हमारी जो मतलब कि डेली लाइफ है उसमें भी यूज कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कैलकुलेट करो कि हमारा जो वेट अर्थ के ऊपर 50 किलोग्राम है तो मून के ऊपर कितना होगा, डायरेक्टली 1 पर 6 करो, मतलब कि 50 हमारा वेट है उसके 6 हमारा वेट होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल जाएगा। यही जो प्रॉब्लम है आपको डेली लाइफ में भी आप यूज कर सकते हो, पर हमारा उद्देश्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लेना, पढ़ना और जो से तैसे उसको याद करना या फिर रट्टा मार के उसको याद करना। ऐसा मत करो, डेली लाइफ में भी मतलब आप कहाँ पे यूज कर सकते हो या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, इसका भी थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है।